व्यवस्था है। इसी तंत्र की साधना से 84 लाख योनियों से मुक्ति का उपाय एकदम सीधा, सुगम और सरल है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, हर हर महादेव। जो दीक्षा आपको मिली है इसमें संयम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शक्ति का एक बार आप दुरुपयोग करते हैं तो फिर आपके हाथ से खजाने की चाबी चली जाती है, निकल जाती है, नकली गुच्छा रह जाता है चाबियों का। आप ढूंढते रहते हैं असली चाबी किधर गई, वो तो चली गई। इसलिए ध्यान रखना है, दुरुपयोग नहीं करना है, कभी विद्या का दुरुपयोग नहीं करना है। विद्या का दुरुपयोग दरबार करना चाहे खूब कर सकता है, नहीं करते, हंस के टाल देते, अच्छा है, बढ़िया है, कुछ तो बेचारा प्रचार कर रहा है, करने दो, कुछ नहीं होता उससे। संयम बहुत आवश्यक है। रिवॉल्वर का लाइसेंस, असलहे का लाइसेंस तभी आपको मिलता है जब सारा परीक्षण, सारी रिपोर्ट लग जाती है प्रशासन की, भाई ये संयमित आदमी है, ये ऐसा नहीं है कि ये मार देगा किसी को, तभी मिलता है। ऐसे ही सृष्टि का नियम है। शक्ति तभी आपको मिलती है जब आपके अंदर संयम आ जाता है। तो ध्यान रखो, पहले संयम आता है फिर शक्ति आती है। पहले शक्ति आ जाए और बाद में संयम आएगा, ऐसा होता नहीं है। ये नियम बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। पहले संयम फिर शक्ति का प्रवेश होगा। अगर जिले का कलेक्टर ये जान जाए कि ये रिवॉल्वर लाइसेंस लेके मार देगा किसी आदमी को, संयम नहीं इसके अंदर है, आपको कतई रिवॉल्वर लाइसेंस नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। ऐसे सृष्टि का नियम है, पहले संयम। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि सबसे पहले संयम सिखाते थे, संयम फिर साधना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि संयम बहुत रखना है। शक्ति आप में ऑलरेडी इतनी है। अभी हम आपको तमाम बातें बताते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शक्ति नहीं है आपके पास, शक्ति बहुत है आपके पास, लेकिन अभी ये आपके बक्से में बंद है। बस पहले संयम आ जाए धीरे धीरे। जो शुरुआत के 7 स्टेज हैं, इनमें आपको शक्ति का संचय करना है। अभी आपका पहला स्टेज है, कुछ लोग लेवल पार कर चुके हैं, कल उनकी दीक्षा होगी, उनका दूसरा स्टेज है। जब 7 स्टेज आप क्रॉस कर जाओगे तो फिर शक्ति से खेलने के लायक आप बन जाओगे और बड़े आराम से होता चलेगा, बहुत आराम से कारवां चलेगा। इसीलिए दरबार ने यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है, इसीलिए लिया है। अभी तक ये माना जाता था कि ये सब विद्या, पहली बात तो ये विद्या कलयुग में है ही नहीं। कलयुग में यह विद्या कहीं में नहीं है, पूरी सृष्टि में नहीं, किसी के पास नहीं, आपके इस दरबार को छोड़ करके। जो आपकी स्मृतियों को नष्ट कर दे और रोग नष्ट हो जाता है। केवल स्मृति नष्ट होती है, रोग नष्ट अपने आप। तो जो स्मृति का विज्ञान है वो आपके दरबार के पास है, और दरबार ये चाहता है कि पढ़े लिखे बच्चों के हाथों में ये विद्या पहुँचे। जो लोक सेवक हैं, जो सेवा करना चाहते हैं लोगों की, उनके हाथ में विद्या पहुँचे। और ये बात आपको बता दूं, अभी तक यही माना जाता था कि तंत्र उन्हीं के पास है जो शमशान में जाके साधना करते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं। पहली बार इस कलयुग में हो रहा है कि अपने घर में रह करके तंत्र की साधना आप अपने परिवार के साथ कर रहे हैं, और कोई बाल बाका नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं, क्योंकि शिव और शक्ति एक साथ हैं। आपके प्रकाश उनका आपके साथ है, संरक्षण आपके साथ है। इसलिए पहली बार इस धरती में हो रहा है कि तंत्र की शक्ति खुली, वो भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप कर सकें पूरी, ये पहली बार खुला।
नहीं तो कहते थे भैया ये सब करना है तो जरा घर के बाहर जाओ, सन्यास ले लो, बाहर जाओ, ये सब यह मत करो। उसके लिए बलि देना, उसके लिए तमाम तरह की अवांछनीय साधनाएं करना, डरावनी साधनाएं करना, ये तमाम सब प्रक्रियाएं हैं। वो भी एक व्यवस्था है, अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग तरीके से हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन ये सबसे अच्छा है कि हम घर में रहकर अपनी साधना कर सकें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो आपको बताने लायक है और आपके सुनने के लायक है, इसी तंत्र की साधना से व्यवस्था है, इसी तंत्र की साधना से 84 लाख योनियों से मुक्ति का उपाय एकदम सीधा, सुगम और सरल है।